So, critical research paradigm as a concept. First, we shall tell about the critical research paradigm, that it's a movement, it's a social movement, but it is very much relevant for certain topics as we discussed during the introducing the topic or concept, you can say. So the critical paradigm is also known as transformative. It is also known as transformative paradigm. It originated in 20th century. यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, आप जानते होंगे। और यहीं से इनका मेन ओरिजिन माना जाता है। इसमें कुछ नाम भी है। आई शैल टेक सम टाइम टू write those names, though it is already there in the slide. So, University of Frankfurt through the Institute of Social Research. इनका एक इंस्टीट्यूट है सोशल रिसर्च, इसके थ्रू इन लोगों ने काम किया इस एरिया में, और उसमें कुछ नाम है जो बहुत फेमस नाम है। यहाँ नाम ही नाम बहुत सारे आएंगे, और इसमें से कोई भी नाम मेरे लिए तो फेमिलियर नहीं है। हार्वर्ड मार्क्यूज, हार्वर्ड मार्क्यूज, थियोडोर ऑर्डोनो, थियोडोर ऑर्डोनो and Max Horkheimer, मैक्स, और इन्होंने डिफिनीशन भी दिया है क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम का, जिसकी एनालिसिस करके भी बहुत सारी चीज़ें निकलती है। फिर 3 नाम यहाँ, इसके अलावा इरिच फ्रोम, इसमें नाम ही नाम है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिलेशन को। फ्रोम फिर आपका जुर्गन, ये भी बहुत फेमस नाम है, जुर्गन हेबरमाश या हैबरमास, जो भी पढ़िए, हैबरमास, etc. These are few names are the main contributors in the area. तो आप देख सकते हैं ये नाम है हार्वर्ड मार्क्यूज, थियोडोर ऑर्डोनो, मैक्स हॉर्खहाइमर, फिर इरिच फ्रोम, जुगेन हैबरमाश are the persons. Of course, they are belonging from this social research field, and they have contributed the area, rather they have exhausted the area. This paradigm works in the area of social issues and takes care of social, economical, political aspects of research. और यदि ये अलग अलग एस्पेक्ट लगता है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लेकिन इस सब को यदि मिला देंगे तो इट्स ए वेरी comprehensive area as well. It deals with social and justice issues related to social operation, conflict, struggle, and power structure. Keeping in view its nature of work, it is called the transformative paradigm. यहाँ हम लोगों ने लिखा भी, लेकिन यहाँ critical research paradigm is also known as, ये आपके नेट पे पूछ सकता है, ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च पैराडाइम. So critical research paradigm is also known as transformative paradigm या transformative research paradigm.
The aim of critical paradigm is not to explain or understand society only, but to make required changes. This is very important. So the researcher are supposed to investigate the issue, keeping in view the individual, the society, and his her benefit. Not only this, if something is wrong in the system that goes against them, इट मस्ट बी चेंज्ड। हालांकि रिसर्चर अपनी तरह रिकमेंड ही कर सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि सोशल मूवमेंट का जो अग्रणी है, क्योंकि वो नॉलेज का रिसर्चर नॉलेज क्रिएट करता है, एवेकन करता है, तो उनका भी रोल होता है। इट इज़ क्रिटिकल टू बोथ पैराडाइम्स, पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रेटिविस्ट। आगे हम लोग देखेंगे कि ये सारे पैराडाइम को, पॉजिटिविस्ट को भी, इंटरप्रेटिविस्ट को भी, और दोनों के बीच का मिक्स्ड को भी, सबको मानता है। और ये झुका हुआ है थोड़ा, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ झुका हुआ है। खैर, ये कह रहा है कि ये दोनों का क्रिटिक करता है, क्रिटिसाइज करता है, और इससे भी आगे की बात करता है जो आगे हम लोग देखेंगे। इट नॉट फोकसेज ऑन जनरेटिंग नॉलेज ऑफ द सोशल वर्ल्ड, रादर ट्राइज टू पुट लाइट ऑन एक्शंस, इश्यूज एंड बिलीव्स दैट लिमिट ह्यूमन फ्रीडम। और ये आप यदि अपने, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लें धर्मों के माध्यम से, मान लीजिए हिंदू धर्म की ही बात करें। हम कई बार क्लास में डेलिब्रेशन के माध्यम से बात करते हैं कि बहुत सारे जो लिटरेचर है या हिंदू धर्म की जो बहुत सारी मान्यताएं हैं, उससे लोग सफ़र करते हैं। तो उस तरफ भी ये रिसर्च करने की बात कर रहा है। तो इसका पर्पस नॉलेज जनरेट करना नहीं है, वो सूरत बदलनी है, चेंज लाना है। मैन एज ए इंटिटी के वेलफेयर को सोचना है। इट इज टू कन्फ्रंट विथ दोज इन पोजिशंस ऑफ पावर टू एक्सपोज द ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर्स। और उस तरह से आपके जितने भी मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट्स, और लास्ट का जो आपका 77 में ख़त्म हुआ जेपी मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट। शायद आप लोग तो अब इस जनरेशन के लोग नहीं जानते, उस समय हम लोग स्कूल में थे और जूनियर सेक्शन में ही रहे होंगे। तो वो भी एक ऐसा ही राज्य सत्ता के अगेंस्ट ही था। और फिर वो आगे नाम आएगा भी इवान इलिच का, जो डी स्कूलिंग सोसाइटी का कंसेप्ट था, या फिर पॉलो फ्रेरो का जो कंसेप्ट था, या ऑपरेशन पे जो उनका काम है, और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे हैं, आगे आएगा। सो ये पर्पस इसका है कि कन्फ्रंट टू दोज पोजिशंस ऑफ पावर। और रिसर्चर कैसे करेगा? जैसे कोई मूवमेंट लीड करने का रोल जो है वो इंटेलेक्ट का ही है, तो इस दृष्टि से आप कह सकते हैं इट बिलीव्स इन डायलॉग विथ पार्टिसिपेंट्स टू मॉडिफाई द सोशल सिस्टम। और ये जो डाटा कलेक्शन का है, तो वो कहता है कि पार्टिसिपेंट से आपको क्या करना है, डायलॉग करना है। और आगे इसको हम लोग देखेंगे भी, जहाँ इसके एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे वहाँ भी देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। वो डिफरेंट जो 4 एलिमेंट है रिसर्च पैराडाइम के, उसके बारे में। इट वर्क्स फॉर मार्जिनलाइज्ड विथ कोलैबोरेटिव अप्रोच। its objective is transformation of social system. The critical paradigm is defined as an alternative paradigm related to society whose purpose is to criticize and justify the existing status quo in society. सही है तो कैसे है, और नहीं है तो क्या है, और फिर ये कैसे बदलेगा। It is to provide alternative knowledge to produce a better social order. और यदि ये सही नहीं है तो इसको कैसे बदला जाए, इस सब रिसर्च का आयाम होगा। Easily identifiable example of critical approaches are Marxism, postmodernism, फेमिनिज्म। ये सब मूवमेंट्स हैं जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। या फिर आज जो बहुत सारा आप देख रहे हैं कि महिला अधिकार की जो बातें चल रही हैं, या फिर जो डाउन ट्रूडन है उनके उत्थान की जो बात कर रहे हैं, तो ये इसका मेन इशू है। these critical theories expose and challenge the communication of
dominant social, economic and political structure. मतलब ये फिर है, ये perspective of research that addresses social inequalities and power differentials. सत्ता किसी एक के हाथ में, जो रिसोर्सेज है, अभी भी वर्ल्ड में आप देखिए कि वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी में क्या रोल है आम आदमी का, या फिर इंडिया एज ए नेशन कितने % लोग हैं जिनमें एक लंबा पोर्शन इकोनॉमिकल और प्रॉपर्टी एस्पेक्ट का लिमिट है, बाकी लोगों के पास तो है नहीं. सो दैट्स द टॉपिक टू बी स्टडीड एंड फॉट, मतलब उसको चेंज भी करना है. तो ये इस तरह के रिसर्च की बात करता है क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम. दी मेथोडोलॉजीज इंक्लूड एक्शन रिसर्च. आगे मेथड भी बहुत सारा, हमने शुरू में भी आपको कहा इंट्रोडक्शन में कि बहुत सारा इसका लिस्ट कम्प्रिहेंसिव है मेथड्स का, और ये बहुत मना भी नहीं करता है, इसका रेंज बहुत बड़ा है. लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि इंक्लूड एक्शन रिसर्च, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, क्रिटिकल रिसर्च एंड फेमिनिस्ट रिसर्च. It has its root in sociology and literary criticism and argues that social problems stem, मतलब उसमें जन्म लेता है, जैसे पौधा जन्म लेता है, more from social structures and cultural assumptions that from individuals. It argues that ideology is the principal obstacle टू ह्यूमन लिबरेशन. ये बड़ी बात है, और ये इस पे हर रिसर्चर को ध्यान देना चाहिए, भले ही वो क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम को फॉलो कर रहा है अपने रिसर्च में या नहीं. लेकिन यहाँ है कि जितनी आइडियोलॉजिकल क्राइसिस से, जब हम लोग नॉलेज का डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो नॉलेज ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, उससे जैसे ऑथोरिटी को अब एक कोई व्यक्ति डिक्टेट कर रहा है और आम आदमी उसको फॉलो कर रहा है, वो आइडियोलॉजी ह्यूमन बीइंग ने बना दिया और उसको फॉलो कर रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं. दैट गोज अगेंस्ट द सोसाइटी. और उसमें क्या है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग का मतलब डाउन ट्रूडन, मार्जिनलाइज्ड, इवन वीमेन, और फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लाइक दैट. सो इट आर्ग्यूज दैट आइडियोलॉजी इज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल टू ह्यूमन लिबरेशन. और इससे क्या होगा, तो मानव लिबरलाइज नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी आइडियोलॉजी है उसको वहन कौन करता है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास. हायर क्लास को तो वैसे भी उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. मैं रिकमेंड भी करूँगा कि क्रिटिकल रिसर्च पैराडाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है. नहीं मानिए आप, उसको आप इन्वेस्टिगेट करिए whether it is worthwhile है कि नहीं है. It has its application in various fields of study including sociology, history, philosophy, psychology, education, feminist theory, communication theory, etc. and many more. लेकिन एजुकेशन भी है, क्योंकि एजुकेशन आप क्यों प्राप्त कर रहे हैं? जब आप कहते हैं कि एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, और फिर आप वहीं लगे हुए हैं, जितनी भी रूढ़ियाँ हैं, जितने भी अंधभक्ति हैं, सब में आप जुड़े हुए हैं. सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. क्रिटिकल थ्योरी इज ए स्कूल ऑफ थॉट प्रैक्टिस्ड बाय द फ्रैंकफर्ट स्कूल, फ्रॉम विच हर्बर्ट मार्क्यूस, थियोडोर अडोर्नो नाम लिखा हुआ है. एक नाम और है इसमें आया, वाल्टर बेंजामिन. वाल्टर बेंजामिन. यहाँ लिखी गया है इरिच, फ्रोम, मैक्स और खाइमर यहाँ है ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. एक्सेट्रा बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. ये नाम सब कई बार आएगा. इन एडिशन टू its root in first generation Frankfurt school, critical theory has also been influenced by, मतलब एक दो और बड़ा नाम है जो फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं आए लेकिन बाद में आए, जिनमें नाम है जियोर्गी
लुकास, मैं थोड़ा सावधानी से नाम लिखूंगा। ज्योर्गी लुकास, LUKACS, ये के नाम है। और दूसरा है आपका क्रिटिकल इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योर्गी लुकास एंड एंटोनियो ग्रामसाई। एंटोनियो 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 के बाद फिर आपका है ग्रामसी, GRAMSCI, यस राइट। ये दो नाम फिर इसमें ऐड हो गए। एडिशनली सेकेंड जनरेशन फ्रैंकफर्ट, मतलब ये लोग सेकेंड जनरेशन कंट्रीब्यूटर है, एक पहला ये यहाँ, एक दूसरा ये। Additionally, second generation Frankfurt School scholars have been influenced, notably Jürgen Habermas. Habermas' work, critical theory, transcended its theoretical roots in German idealism. German idealism and ये मूवमेंट देखिए, जर्मन आइडियलिज्म एंड प्रोग्रेस्ड क्लोजर टू अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म। अब देखिए यहाँ फिलोसफी का भी आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म का मिलन, और ये ट्रांसेंडेड इट्स थियोरेटिकल रूट इन जर्मन आइडियलिज्म एंड प्रोग्रेस्ड क्लोजर टू अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म। So in this part we introduce the lesson, and what was the lesson? The lesson was critical research paradigm as a concept. So of course it is the contribution of the Frankfurt School, and through its social research movement, and in the process we have written so many names, as we are not familiar with these names, so I get difficulty in pronunciation as well, but all the names have been written there. So critical research paradigm का मुख्य बात जो ये है कि सोसाइटी के अगेंस्ट में कुछ भी हो रहा है वह रिसर्च का मुद्दा है, चाहे वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो, समाजशास्त्र के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या अन्य किसी के क्षेत्र में हो। सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक, उसके साथ साथ आर्थिक पक्ष ऐसा है जो मानव के सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है, लिहाजा उस पे ऐसे काम हो जिससे न केवल सत्ता के किए गए गलत कार्यों को उजागर किया जा सके, उसके विरोध का भी रास्ता तैयार किया जा सके, ताकि परिवर्तन हो और व्यक्ति इमेंसिपेशन की तरफ जाए, उनको मुक्ति मिले। इस मुक्ति वो वाली मुक्ति नहीं, आत्मा परमात्मा वाली नहीं, ये मुक्ति कि वो आर्थिक गुलामी से, सामाजिक गुलामी से निकलें। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च paradigm from this point of view, though this is not a research paradigm, this is being considered as a movement, but we shall learn more about critical research paradigm. So ultimately we could learn the outline, the basic, the meaning, the nature of critical research paradigm as a concept. Thank you for the